तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको महाराष्ट्र के टॉप 5 एमबीए कॉलेजेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ, जहाँ पे आप एमबीए सीईटी के स्कोर के थ्रू जो एडमिशन है वो ले सकते हो। साथ ही में इन सभी कॉलेज का जो प्लेसमेंट है वो कितना जाता है, कितना हाईएस्ट पैकेज होता है, कितना एवरेज पैकेज यहाँ पे जाता है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको इस वीडियो में जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नहीं हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एमबीए के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो टॉप 5 कॉलेजेस की लिस्ट में नंबर 1 पे यहाँ पे जेबीआईएमएस मुंबई, जिसका फुल फॉर्म है जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई। ये महाराष्ट्र का वन ऑफ द बेस्ट एमबीए कॉलेज है, या फिर अगर आप ऑल ओवर इंडिया भी कंपेयर करोगे तब भी टॉप कॉलेजेस में इस कॉलेज का नाम आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक बहुत ही अच्छा एंड रेप्यूटेड कॉलेज है। इस कॉलेज की कुछ अगर डिटेल्स देखते हैं तो ये यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है। कॉलेज का इंटेक है 120 स्टूडेंट्स का। यहाँ पे एमबीए सीईटी का जो स्कोर है वो एक्सेप्ट किया जाता है, एंड मैक्सिमम जो सीट्स है वो एमबीए सीईटी के स्कोर के थ्रू जो है वो फिल की जाती है। यहाँ पे महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के अलावा महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट्स भी जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आप कैट जैट एटमा सी मैट उनके स्कोर के बेसिस पे भी आप यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले सकते हो। तो ऑल इंडिया कोटा भी इस कॉलेज में जो है वो अवेलेबल है। अगर आपको सीट मैट्रिक्स देखना है या फिर इस कॉलेज का डिटेल में कट ऑफ देखना है तो मैंने कट ऑफ एंड सीट मैट्रिक्स का डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। उससे आपको डिटेल में सीट मैट्रिक्स का जो आइडिया है वो आ जाएगा। साथ ही में गाइज ये जो कॉलेज है वो एकदम प्राइम लोकेशन पे जो है वो सिचुएटेड है। मुंबई के एकदम मरीन ड्राइव के पास ही ये जो कॉलेज है वो लोकेटेड है, एंड पूरा जो एरिया है वो बहुत ही बढ़िया है। मैं भी कुछ टाइम पहले जो है वो कॉलेज में विजिट किया था, उसका वीडियो भी मैंने बनाया था, आप जाके देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया एरिया है वहाँ पे, मतलब घर लेना लोगों के सपने होंगे। वहाँ पे आप इस कॉलेज के हॉस्टल्स में जो है वो रह रहे होगे। तो ये वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन पे वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, जहाँ से आप अपना एमबीए जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। अब ये इतना अच्छा कॉलेज क्यों माना जाता है, इसके पीछे रीज़न है गाइज इसके प्लेसमेंट्स, जो कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अब देख सकते हो गाइज ये है 22-24 बैच के प्लेसमेंट्स। हाईएस्ट जो सीटीसी गया था गाइज 22-24 के बैच में वो गया था 87.12 लाख हाईएस्ट सीटीसी। ये काफ़ी सारे आईआईएम से भी जो है वो ज़्यादा आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। मीन सीटीसी है यहाँ पे 26.12, मीडियन सीटीसी है यहाँ पे 26.40। देन टॉप 10 बैच को यहाँ पे 32.8 लैक्स का जो पैकेज है वो ऑफर हुआ था। फिर यहाँ पे आप टॉप 30 का देख सकते हो 29.3 लाख। तो यहाँ पे पैकेजेस जो है वो बहुत ही खतरनाक आते हैं। बहुत सारे आईआईएम से भी ज़्यादा प्लेसमेंट्स यहाँ पे आपको इस कॉलेज में जो है वो देखने को मिल जाएंगे। टोटल रिक्रूटर्स यहाँ पे 55 प्लस आए थे, न्यू रिक्रूटर्स 13 प्लस, टोटल पीपीओज पीपीआईएस ऑफर 73 प्लस। बाकी यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बताया कि कौन से सेक्टर में कितनी बैच में से कितने परसेंट स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे प्लेस हुए थे। तो प्लेसमेंट का यहाँ पे आपको जो टेंशन है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन आपका यही रहेगा कि यहाँ पे बस हमें जो एडमिशन है वो मिल जाए। 120 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल होती है, एंड 120 सीट्स में एक सीट मिलना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा आता है। एंड सभी के कॉलेजेस के लिस्ट में नंबर 1 पे अगर कोई भी कॉलेज आप देखोगे तो यही कॉलेज आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो पैकेजेस बहुत खतरनाक है। बहुत सारे कॉलेजेस का जो एवरेज पैकेज है उतना तो यहाँ पे समर इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स को जो स्टाइफंड है वो मिलता है, देख सकते हो। स्टाइफंड हाईएस्ट 4.5 लैक्स, 4.1 लाख, और टॉप 30 को 3.58 लैक्स तक का जो स्टाइपेंड है वो यहाँ पे मिला है। तो बहुत सारे कॉलेजेस में इतना एवरेज पैकेज जाता है, जो कि यहाँ पे आपको समर में इंटर्नशिप में जो स्टाइपेंड है वो मिल जाएगा। बाकी ये प्रोमिनेंट कंपनीज है जो कि हर साल इस कॉलेज में जो है वो विजिट करती है प्लेसमेंट्स के लिए, वो आप यहाँ पे डिटेल में जो है वो देख सकते हो। साथ ही में एक बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे इनके कॉलेज के वेबसाइट की, कि सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने जो है एकदम ट्रांसपेरेंटली जो है वो शेयर की है। हर साल का इन्होंने जो प्लेसमेंट का रिपोर्ट है वो डिटेल में डाला है। कितनी लड़कियां थी बैच में, कितने लड़के थे, स्टूडेंट्स कौन से बैकग्राउंड से थे, इंजीनियरिंग से थे, बीकॉम से थे, सारी प्लेसमेंट की डिटेल्स आपको जो है वो कॉलेज के वेबसाइट पर जो है वो देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इस कॉलेज का डिटेल में रिव्यू वीडियो चाहिए होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे और कौन सी ब्रांचेस है और कैसे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, तो मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं डिटेल आपके लिए एक जो कॉलेज रिव्यू वीडियो है वो बना दूंगा, जिससे आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे कि कैसे आप इस कॉलेज में जो है वो एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो ये था गाइज हमारा नंबर 1 कॉलेज टॉप 5 कॉलेजेस के लिस्ट में। नंबर 2 पे गाइज यहाँ पे सिम्पश्री, जिसका पूरा फुल फॉर्म है सिडनम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन। ये भी कॉलेज जो है गाइज वो मुंबई में ही जो है वो लोकेटेड है, एंड ये भी मुंबई के एकदम प्राइम लोकेशन में जो है वो आता है। जैसे यहाँ पे मरीन ड्राइव है तो यहाँ पे एक ऐसे गली टाइप है, उस गली से थोड़ा अंदर अगर आप आओगे गाइज तो यहाँ पे आपको सिडनम कॉलेज जो है वो देखने को मिलता है। इस कॉलेज में भी मैं रिसेंटली 1 महीने पहले ही जो है वो विजिट किया था। जो कैंपस है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मतलब इतना आपको बहुत सारी खतरनाक फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, बट गवर्नमेंट के आसपास वाला पैक में जो
फी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे जो है वो जाता है। एंड यहाँ पे भी आपको जो पैकेजेस है वो बहुत ही खतरनाक जो है वो मिल सकते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है एंड टॉप 5 के लिस्ट में नंबर 2 पे ये कॉलेज जो है वो आ रहा है। जो स्टेटस है वो है इसका यूनिवर्सिटी, होमी भाभा यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो है वो कॉलेज आता है। कॉलेज का जो इंटेक है वो है 180 स्टूडेंट्स का, तो इंटेक जो है वो थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू JBIMS। एंड यहाँ पे भी गाइज महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे भी ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स है वो रहती है, जहाँ पे आप कैट्स, जैट, सीमैट, एटमा इनके स्कोर के बेसिस पे जो एडमिशन है वो ले सकते हो। बाकी यहाँ पे कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट पैसे देके जो एडमिशन है वो नहीं ले सकते हो, तो मैनेजमेंट कोटा यहाँ पे आपको जो है वो नहीं मिलेगा। देन गाइज अगर यहाँ पे प्लेसमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स मिल जाएंगे। 22-24 के बैच का प्लेसमेंट अगर हम देखते हैं तो हाईएस्ट CTC यहाँ पे 26.3 लाख्स का जो है वो गया था। एवरेज है यहाँ पे 15.24 लाख्स एंड मीडियन है यहाँ पे 14.95 लाख्स। बाकी टॉप 10 बैच में यहाँ पे 19.28 लाख्स का जो पैकेज है वो गया था। टॉप 25% का आप देख सकते हो 18.12, टॉप 50 का 16.96। तो अगर आप टॉप 50 स्टूडेंट्स में भी रहते हो पूरे बैच में तो आपको ओवरऑल बहुत ही अच्छा जो पैकेज है वो इस कॉलेज में जो है वो मिल सकता है। साथ ही में इस कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए गाइज ये जो कॉलेज है वो थोड़ा अफोर्डेबल भी जो है वो बन जाता है। कॉलेज के एकदम फ्रंट में ही गाइज हॉस्टल आपको जो है वो मिलता है, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल आई थिंक, तो वहाँ पे भी आप जो है वो रहने की आपको जो सुविधा है वो मिल सकती है अगर आप अप्लाई वगैरह करते हो तो। इसके अलावा जो लोकेशन है वो तो एकदम प्राइम है। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपका ओवरऑल जो लाइफ है वो बहुत ही हैपनिंग टाइप जो है वो रहेगा, बिकॉज आप कहीं पे भी घूम पाओगे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे जो कनेक्शंस है वो आपके बनेंगे। एंड ये कॉलेज जहाँ पे लोकेटेड है गाइस वहाँ पे आपको एकदम जो रिच क्राउड है वो भी जो है वो देखने को मिल जाएगा, तो एकदम मुंबई के प्राइम लोकेशन में ये है गाइस। कुछ कॉलेज, कुछ कंपनीज जो कि इस कॉलेज में जो है वो प्लेसमेंट के लिए जो है वो विजिट करती है। बाकी यहाँ पे भी इन्होंने डिटेल में बताया कि कौन से सेक्टर में कितने बैच का कहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो होता है, तो ये आप यहाँ से जो है वो डिटेल में चेक कर सकते हो। तो चलिए गाइस अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जो कि हमारे टॉप 5 के लिस्ट में नंबर 3 पे है। इस कॉलेज का नाम है गाइस वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड रिसर्च मुंबई। ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है मुंबई का, जहाँ से आप अपना जो MBA है वो कंप्लीट कर सकते हो। एंड आप देख सकते हो गाइस 1, 2 एंड 3 स्पॉट पे जो भी कॉलेजेस है वो सारे जो है वो मुंबई में लोकेटेड है। तो मुंबई में एकदम MBA का पूरा हब जैसा है। टॉप 10 में भी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम कॉलेजेस जो है वो आपको मुंबई के जो है वो देखने को मिलेंगे। ये कॉलेज गाइस प्राइवेट कॉलेज है, बस इसको जो है वो ऑटोनॉमस का जो स्टेटस है वो मिला हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही में इस कॉलेज का जो इंटेक है वो है 120 सीट्स का। अगर आपको इस कॉलेज के कट ऑफ जानना है, साथ ही में सीट डिस्ट्रीब्यूशन जानना है, तो मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हो। उससे आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे भी ऑल इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे भी कैट, जैट, सीमैट, एटमा इसका जो स्कोर है वो एक्सेप्ट किया जाता है। ऑल इंडिया का अलग रिजर्वेशन होता है, महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए अलग से जो रिजर्वेशन है वो होता है। जब मैं मेरी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करूँगा तो उसमें आपको डिटेल में सारी जो चीज़ है वो समझा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस इस कॉलेज में आपको PGDM के भी काफ़ी सारे जो कोर्सेस है वो मिलते हैं। तो देखो मुंबई में आपको MMS की डिग्री मिलेगी, वही पुणे, नागपुर, नासिक या फिर और कोई रीजन से अगर आप MBA करते हो तो वहाँ पे MBA की डिग्री मिलती है। एंड मुंबई के कॉलेजेस में हमें MMS की जो डिग्री है वो मिलती है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, जैसे BE BTech होता है वैसे MBA MMS होता है, तो यहाँ पे आपको MMS की डिग्री मिलेगी। अब MMS के अलावा इस कॉलेज में PGDM भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया जाता है। तो जब भी आप इनके कॉलेज के वेबसाइट पे जाओगे तो आपको PGDM के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। तो PGDM का जो एडमिशन प्रोसेस है वो डिफरेंट वे में होता है। जो हमारी MMS का एडमिशन होता है, MBA MMS का जो एडमिशन होता है वो CET की काउंसलिंग के थ्रू होता है, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एंड कोई और ही कोर्स में जो है वो अप्लाई कर दोगे। तो मैं वीडियोस टाइम टू टाइम बनाते रहूँगा, बस आपका काम है टाइम टू टाइम देखने का, ठीक है। एंड यहाँ पे PGDM बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया जाता है, तो इसका ध्यान रखना। अब इस कॉलेज की प्लेसमेंट्स की बात की जाएगी तो देखो, जब मैं सर्च कर रहा था कॉलेज के बारे में तो मुझे PGDM के जो है पहले जो प्लेसमेंट्स है वो मिले। PGDM पे यहाँ पे 40 लाख, 24 लाख ऐसे काफ़ी सारे जो पैकेजेस है वो दिए हैं। एंड यहाँ पे क्लियर कट लिखा है PGDM बिजनेस, PGDM बिजनेस डिज़ाइन एंड बाकी सारी चीज़ें। तो ये हमारे काम की नहीं है, हमें हमारे MBA MMS का जो प्लेसमेंट है वो देखना है। तो वो जैसे मैं सर्च कर रहा था तो इनके वेबसाइट पे यहाँ पे मुझे जो प्लेसमेंट की इन्फो है वो मिली। इतनी इन्फो थी, बाकी सेक्टर वाइज या फिर गर्ल्स बॉयज़ रेशो क्या है, कौन से सेक्टर में कितना प्लेसमेंट हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी मुझे, बस इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली। एंड ये स्क्रीनशॉट भी जो है वो डायरेक्ट वेबसाइट से जो है वो लिया गया है, तो कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट का यहाँ पे जो है वो यूज़ नहीं किया है। तो एवरेज सैलरी यहाँ पे 11.44 लैक्स
एंड जो हाईएस्ट पैकेज है वो है यहाँ पे 19.32 lakhs पर एनम, ठीक है, जो कि डिसेंट है। एंड अगर आपको ये कॉलेज भी मिलता है तब भी आपको अच्छा ओवरऑल जो पैकेज है वो मिल सकता है। एंड जितने भी गाइज मैंने टॉप 3 कॉलेजेस यहाँ पे बताए, आपको यहाँ पे काफ़ी सारी एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ है वो देखने को मिलेगी। स्पेशली जो JBIMH कॉलेज है, बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल कॉन्टेस्ट में यहाँ पे जो है वो पार्ट्स लिए जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर आपको इन टॉप 3 कॉलेजेस में जो है वो मिल सकता है। तो MBA की पढ़ाई तो होती रहेगी, साथ ही में आपके स्किल्स डेवलप होते रहेंगे, आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे जो कनेक्शंस है वो भी जो है वो बन रहे होंगे इन टॉप 3 कॉलेजेस में। तो इसलिए ये टॉप पे माने जाते हैं, यहाँ पे आपको प्लेसमेंट का भी इतना जो टेंशन है वो लेना नहीं पड़ेगा। अब बढ़ते गए हमारे नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जो कि है नंबर 4 का कॉलेज। अब वो कॉलेज देखने से पहले गाइज अगर आपको और भी MBA के कॉलेजेस एक्सप्लोर करना है तो आप हमारी MBA कॉलेजेस की ये जो लिस्ट है वो ले सकते हो। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के जितने भी MBA कॉलेजेस है, सारे कॉलेजेस हाई टू लो कट ऑफ फॉर्म में जो है वो देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में उनका रैंक भी यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। इसके अलावा अगर उन कॉलेजेस में कोई स्पेशलाइजेशन है जैसे डिजिटल मार्केटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो वो भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपका मन ऐसा है कि यार मुझे तो बस मुंबई में ही एडमिशन लेना है, तो मैं पुणे के कॉलेजेस क्यों देखूँ, तो आप सिंपली मुंबई पे क्लिक कर लो, तो यहाँ पे आपको मुंबई की लिस्ट मिल जाएगी। इसमें सारे मुंबई के कॉलेजेस हाई टू लो फॉर्म में जो है वो अरेंज किए हैं। वही अगर आपका मन है कि यार मुझे तो नागपुर में ही रहना है, नागपुर का ही कॉलेज दूंगा, तो आप नागपुर पे क्लिक करके देख सकते हो। पुणे का देखना है तो पुणे का आप यहाँ से जो है वो देख सकते हो, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसका जो एक्सेस है वो ले सकते हो। अब बढ़ते गए हमारे नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जो कि हमारे टॉप 5 के लिस्ट में नंबर 4 पे है। इस कॉलेज का नाम है गाइज डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, पुम्बा, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। इसे पुम्बा के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये पुणे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंटल कॉलेजेस में जो है वो आता है। आप देख सकते हो स्टेटस है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। टोटल जो सीट्स है वो यहाँ पे 180 सीट्स। सीट डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो मैं आपके लिए जो है वो बना दूंगा। यहाँ पे भी कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, तो पैसे देके आप ज़्यादा पैसे देके डोनेशन से एडमिशन नहीं ले सकते हो। बट यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा है, तो कैट, जैट, एटमा, सीमेट, इससे आप यहाँ पे एडमिशन जो है वो ले सकते हो। साथ ही में MBA CET के स्कोर के थ्रू तो आप एडमिशन जो है वो ले ही पाओगे, ठीक है। इसके अलावा अगर प्लेसमेंट्स की बात की जाए गाइस, तो यहाँ पे ओवरऑल जो प्लेसमेंट्स है वो अच्छे है। 19 LPA का हाईएस्ट पैकेज हमें यहाँ पे 22-24 बैच में जो है वो देखने को मिला था। फिर 15 LPA का यहाँ पे टॉप 10 बैच में गया था, टॉप 50 बैच में 12.2, एंड एवरेज पैकेज यहाँ पे 11.23 लाख तक जो है वो गया था। बाकी यहाँ पे इन्होंने सेक्टर वाइज जो डिवीजन है वो भी जो है वो दिया है, कौन सी कंपनीज यहाँ पे आई थी, तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो, ठीक है। एंड बाकी 2020 से कैसे यहाँ पे प्लेसमेंट जा रहे, तो उसका यहाँ पे इन्होंने जो ग्राफ है वो भी दिया है। ये कॉलेज आपको पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा, तो आपको हो सकता है कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह जो है वो भी मिल जाए। साथ ही में इनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा नहीं रहता है। अगर इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर आपको जानना है और भी डिटेल्स जानना है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं सभी वो कॉलेजेस का एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं बस एक ही कॉलेज के बारे में डिटेल में बात कर रहा हूँ, तो कमेंट्स में बता देना। वैसे फिर मैं वीडियोस आपके लिए जो है वो बना दूंगा, ठीक है। तो अब बढ़ते गए हमारे नंबर 5 कॉलेज की ओर। एंड ये कॉलेज को 5th नंबर पे रखने के लिए मैं भी जो है वो थोड़ा कंफ्यूज था, बट मैंने फिर प्रेफरेंस जो है वो कट ऑफ्स को दिया। अगर प्लेसमेंट को देता तो हो सकता है कि कोई और कॉलेज यहाँ पे जो है वो आ सकता था, बट उसके बारे में जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब मैं और डिटेल में आपके साथ जो है वो बात करूँगा। तो नंबर 5 पे है गाइस यहाँ पे COEP पुणे, COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। अब COEP कॉलेज के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है पूरे महाराष्ट्र में। इंजीनियरिंग में बहुत ही खतरनाक पैकेज यहाँ पे जो है वो मिलते हैं, बट हमें इससे क्या करना, हमें तो MBA का देखना है, ठीक है। तो MBA का अगर मैं आपको बताऊँ गाइस, तो MBA यहाँ पे जो है वो अभी जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। आई थिंक 2-3 साल ही जो है वो MBA यहाँ पे जो है वो आया है। पहले यहाँ पे MBA जो है वो ऐसा कोई भी जो कोर्स है ना वो नहीं हुआ करता था, बट नया नया यहाँ पे जो MBA है वो आया है, ठीक है। इसके अलावा जो इंटेक है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, 60 स्टूडेंट्स का ही यहाँ पे आपको जो इंटेक है वो मिलेगा। तो अच्छी बात है, जितना कम बैच साइज रहेगा उतना ही अच्छा रहता है, उतना ही स्टूडेंट्स के ऊपर जो फोकस है वो जाता है। वही स्टेटस है इसका यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस। तो COEP की खुद की टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड नहीं है, ये खुद का मालिक है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस है, 60 का इंटेक है। इस कॉलेज में आपको नॉर्मल MBA के अलावा एक MBA विद बिजनेस एनालिटिक्स वाला जो स्पेशलाइजेशन कोर्स है वो भी जो है वो मिलता है। तो अगर आपको बिजनेस एनालिटिक्स में MBA करना है तो ये एक टॉप ऑप्शन रह सकता है आपके लिए। यहाँ पे भी आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स एंड ऑल इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। अब प्लेसमेंट्स की अगर बात की जाए गई तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, बिकॉज जब मैं प्लेसमेंट चेक कर रहा था, जनरली मैं ऑफिशियल वेबसाइट ही जो है वो देखता हूँ। कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट देखे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आता है, बिकॉज वहाँ पे कुछ भी जो है वो हो सकता है। तो वेबसाइट मैंने पूरी छान मारी, मुझे इतना सा भी टुकड़ा MBA के बारे में जो है वो नहीं पता चला। मैक्सिमम जो फोकस किया है प्लेसमेंट्स में वो इंजीनियरिंग के बारे में जो है वो बताया है। MBA का कोई सेपरेट प्लेसमेंट का जो सेक्शन है वो नहीं मिला। अगर आपको मिलता है तो आप मुझे कमेंट्स में टैग कर सकते हो, या फिर कोई कॉलेज का देख रहा होगा तो आप बता सकते हो, बिकॉज मुझे तो नहीं मिला। मैंने काफ़ी सर्च किया गूगल पे, जब आप सर्च करोगे COEP MBA प्रोग्राम तो ऐसा कुछ जो रिजल्ट है वो आता है।
जिसमें बताया गया है कि 37 LPA के आसपास हाईएस्ट पैकेज जो है वो रहता है, एंड जो एवरेज पैकेज है वो 7 के आसपास जो है वो जाता है। तो ये नंबर भी जो है वो काफ़ी मतलब फ्लक्चुएट है, जैसे आप देख सकते हो हाईएस्ट पैकेज बहुत ज़्यादा है और एवरेज पैकेज बहुत ही कम है। तो यहाँ पे एकदम कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं दिखती है। तो अगर डिटेल प्लेसमेंट्स दिखते तो ज़्यादा बेटर जो है वो होता। तो मैंने ट्राई किया कि लिंक्डइन से COEP के MBA के स्टूडेंट्स के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाए। तो जितना मैंने कनेक्ट किया, तो जितनी मुझे इन्फो मिली है, तो उनके अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट पैकेज है वो 9 से 12 के आसपास जो है वो जाता है, एंड एवरेज यहाँ पे जो है वो 5, 6, 7 के आसपास जो है वो जाता है। ऐसे मुझे जो है वो इन्फो मिली। अब हो सकता है कि इसमें थोड़े बहुत और चेंजेस हो, या फिर हो सकता है कि ये जो पैकेज है वो ज़्यादा भी रह सकता है या फिर इसके आसपास भी रह सकता है। तो ये मैं जो है वो यहाँ पे इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। मैं ट्राई करूँगा कि इस कॉलेज में भी जो है वो जल्दी विजिट करूँ, ताकि आपको और बेटर तरीके से जो है वो इन्फॉर्मेशन दूँ। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन भी जो है वो सही हो सकती है, एंड ये भी जो है वो सही हो सकती है। तो जैसे गाइज मुझे कुछ डिटेल और कन्फर्मेशन मिलता है इस कॉलेज के बारे में, तो वैसे मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा। अब ये कॉलेज 5th नंबर पे इसलिए डाला है बिकॉज इसका कट ऑफ जो है वो लास्ट ईयर टॉप 5 कॉलेजेस में जो है वो आ रहा था। मतलब पुम्बा के बाद COEP का जो कट ऑफ है वो आ रहा था, तो इसलिए 5th नंबर पे है। नहीं तो इसके बाद का जो कॉलेज है वो हो सकता है वो 5th नंबर पे जो है वो आया होता। बट जैसे ही हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब मैं आपको टाइम पे सारी जो चीज़ है वो अपडेट कर दूंगा। तब मैं ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में जो है वो विजिट कर गया होगा, या वहाँ पे मैं वीडियोस वगैरह भी जो है वो बना लिए होंगे तब तक। तो थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा, जैसे मुझे और डिटेल्स मिलती है वैसे मैं आपको जो है वो बता दूंगा। मैं ट्राई करूंगा कि और स्टूडेंट्स के साथ जो है वो बात करूँ, ताकि आपको और ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो इन कॉलेजेस के बारे में जो है वो पता चल जाए। ठीक है, तो ये थे गाइज हमारे टॉप 5 कॉलेजेस जहाँ से आप अपना जो MBA या फिर MMS की जो डिग्री है वो ले सकते हो, एंड अपना करियर जो है वो एकदम सेट जो है वो कर सकते हो। साथ ही में जल्दी गाइज मैं मेरी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी जो है वो स्टार्ट करूँगा। अब मेरी काउंसलिंग प्रोसेस में मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलता हूँ कि कितने भी परसेंटाइल लाओ आपको टॉप कॉलेज मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी जो है वो नहीं होता है। एंड जो भी अगर आपको ऐसे बोलते हैं तो समझ लेना वहाँ पे कोई जो स्कैम है वो हो रहा है। तो हम हमारे काउंसलिंग में गाइज स्टूडेंट्स को डिटेल में जो है वो गाइड करते हैं, राइट फ्रॉम कैसे फॉर्म भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसके बाद कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है, कहाँ पे कोई सीट्स बड़ी तो नहीं है, फिर उसके बाद जो न्यू सीट मैट्रिक्स आता है वो हम बताते हैं। मेरिट लिस्ट में आपका नंबर जितना है तो उसके बेसिस पे कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। मेरिट लिस्ट में कुछ चेंजेस होते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा जब कैपराउंड की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो कैपराउंड 1 का फॉर्म कैसे भरना है, कैसे कॉलेज की लिस्ट बनाना है, कैसे प्रेफरेंस देना है। फिर उसके बाद कैपराउंड 1 में जो कॉलेज लगा है तो कैपराउंड 2 में कैसे अप्लाई करना है, ताकि कैपराउंड 1 का कॉलेज भी हमारे पास रहे एंड कैपराउंड 2 में बेटर कॉलेज के लिए भी हम अप्लाई कर पाए। तो ये सारी जो चीज़ें गाइज वो मैं मेरे काउंसलिंग के प्रोसेस में जो है वो बताता हूँ। तो ये प्रोसेस जल्दी हम जो है वो लॉन्च करेंगे, जल्दी ये जो बैच है वो लाइव हो जाएगी। लास्ट ईयर भी हमारे काउंसलिंग में मैक्सिमम बच्चों को टॉप कॉलेजेस जो है वो मिले थे, बट उनका परसेंटाइल भी अच्छा था। ठीक है, ऐसा नहीं कि 50 परसेंटाइल वाले को JBIMS मिला था। जिनका अच्छा परसेंटाइल था उनको हमने अश्योर किया था कि आपको अच्छा कॉलेज जो है वो मिलेगा। बाकी जिनका अच्छा नहीं था उनको हमने ये भी गाइड किया था कि कहाँ पे आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन मिल सकता है, या फिर आपके परसेंटाइल पे कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है। तो वो हम हमारे काउंसलिंग में जो है वो बताते हैं। तो जल्दी ये काउंसलिंग प्रोसेस हम जो है वो लॉन्च करेंगे, वैसे मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा। साथ ही में आपको कॉलेजेस के बारे में डिटेल में जो है वो अपडेट्स तो जो है वो मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर आपके कुछ सजेशंस होंगे तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके सजेशंस लेके जो कंटेंट है वो और इम्प्रूव करूँ, ताकि आपको और भी डिटेल में सारे कॉलेजेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। ठीक है, तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही।